Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our topic is for God's sake, hold the tongue. It is lesson number 4. तो पहले आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि यानी बैक बाइटिंग, किसी के पीछे किसी की एबगोई करना या बुराई करना या चुगलखोरी जिसे हम कहते हैं, तो कुरान शरीफ में आया है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डटोक अल्फाज में कहा है कि ये बैक बाइटिंग जो है या किसी की एबगोई करना कितना गुनाह है। तो उसने कहा कि ये अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है जो एबगोई करता है। इससे दूसरे को कितनी तकलीफ होती है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब जितने भी हैं सब इस चुगलखोरी के ऐब से बचने की हमें तलकीन करते हैं। तो यहाँ हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा इन द एट फोल्ड पाथ सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। यानी लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध ने अपने 8वें उसूलों में कहा है कि इंसान को ज़रूरी है कि वो दुरुस्त बोलकर अपनी यानी सच बोलकर अपनी ज़िंदगी बिताए। राहिब शमूल बिन जमाली ने एक बार अपने नौकर से कहा कि आप बाजार जाइए, वहाँ से कोई मीठी चीज़ खरीद कर लाइए। तो नौकर क्योंकि बाजार गया, मैं ऐसे ही आपको दास्तान बताऊं ताकि आपकी जहन में ये रहे। वो जब बाजार गया तो वो बाजार के चक्कर काटते काटते उसे सिर्फ एक ज़ुबान मिली जो इसने मीठी देखी। तो इसने अपने मालिक के सामने पेश की। तो मालिक ने पूछा कि ये क्या है। उसने बोला कि ये ज़ुबान है, इट इज़ टंग। इससे मुझे अच्छा चीज़ कोई बाज़ार में दिखाई नहीं। तो दूसरी बार जब अपने इसी नौकर को राबी सेमन ने कहा कि बाज़ार जाओ, आज कुछ कड़वी चीज़ बाज़ार से खरीद के लेके आना। तो नौकर बाज़ार गया दूसरी बार। तो इसने बाज़ार के चक्कर काटे। तो इसने फिर यही टंग लाई, यही ज़बान लाई खाने के लिए। अपने मालिक के सामने जब पेश की तो मालिक ने पूछा कि आज की बार भी आपने ज़ुबान हिलाई। तो नौकर ने जवाब दिया कि मालिक मुझे बाज़ार में घूमते घूमते सिर्फ यही चीज़ ऐसी लगी जो कड़वी भी होती है यानी खट्टी भी है, इससे खट्टी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ देखकर राबी के दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने शागिर्दों को सबक दे दूं कि ज़ुबान अच्छी भी है और ज़ुबान सबसे बुरी भी है। तो इसने एक दिन अपने डिसिप्लिन मीन्स अपने शागिर्दों को बुलाया, खाने पे बुलाया। इसने दोनों चीज़ें यानी मीठी ज़बान और खट्टी ज़बान को दोनों को पका के इनके सामने पेश किया। जब ये खाने लगे तो सबों ने खट्टी ज़ुबान को रिजेक्ट करके मीठी ज़ुबान को पसंद किया। तो राबी सिमन ये देखता रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि आप सब लोगों ने खट्टी ज़ुबान को रिजेक्ट करके मीठी ज़ुबान को खाना पसंद किया। तो मेरी नसीहत यही है कि ज़िंदगी में जब भी आपको कहीं भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत किसी से करनी हो तो मीठी ज़ुबान का ही इस्तेमाल किया करें। तो इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो वहाँ भी ये बैक बाइटिंग को इंतहाई बुरी चीज़ कहा गया है, क्योंकि इससे दूसरे का नुकसान होता है। लेसन का मफहूम तो यही है लास्ट पे। तो हम यहाँ पे इस ज़िमन में कुरान करीम की एक मिसाल बयान करने के काबिल है। अपनी ज़ुबान को न दो इतनी आज़ादी यानी गिव नॉट द टंग टू ग्रेट लिबर्टी, लेट्स इट टेक द प्रिजनर। ताकि इतनी अपनी ज़ुबान को इतनी आज़ादी मत दो कि ताकि ये आपको किसी कैद खाने में पहुंचा दे। A word spoken is like the sword in the scabbed hand. Vented by thy word is in another's hand. यानी एक अल्फाज जो हमारी ज़ुबान से निकलता है ये ऐसे ही निकलता है जैसे मियाने से तलवार निकलती है। If though desires to be held wise, be so wise as to hold the tongue.
एक नागुफ्ता ना बोला हुआ यानी लफ्ज, अगर हम किसी को कोई बुरा लफ्ज या कोई गलत लफ्ज जुबान में मियान ये जुबान से निकले, तो ये ऐसे ही है कि जबान से जो निकला हुआ लफ्ज वापस नहीं आता है। ये बोल दिया अगर, अगर का आपको जरूरत पड़े तो तुम्हारा लफ्ज चला जाता है किसी दूसरे के हाथ में, क्योंकि ये जो हम जुबान इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज कोई दूसरा सुनता है। चाहते हो अगर कि तुम्हें माना जाए दाना, यानी इसमें यह कहा जाता है कि अगर आप दाना इंसान, लोग आपको दाना कहें तो बेहतर यही है तो बनो इस कदर दाना की जुबान को लो थाम, तो इस कदर दाना बनो कि अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। चाहते हो, इस तरह इंसान को हम ये सबक याद रखना चाहिए ताकि हम किसी की फजीयत करने यानी अपनी बातों से दूसरों की रुसवाई करने, चुगलखोरी जिसे बोलते हैं, और चुगलखोरी की बुराई से परहेज करते रहे। जिंदगी में हम कोशिश करेंगे कि इस ऐब से बचने की, यानी चुगलखोरी से या दूसरों की बदनामी करने से, इन चीज़ों से हम परहेज करें। इसके अलावा हमें इस अहम दुआ का भी विरद करना चाहिए। तो लास्ट पे यही है कि इस दुआ का विरोध करना चाहिए, यानी ये रिपीट बार बार अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि क्या, या अल्लाह, माय गॉड, गॉड माय टंग फ्रॉम इविल एंड माय लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसिट। ए अल्लाह, मेरी जुबान को बुराई से बचाना और मेरे होंठों को धोखा वाली बातों से बचाना। मेरी यानी मेरे मुंह से धोखा वाली बातें नहीं निकलनी चाहिए। ये अल्लाह से दुआ करो मेरी रूह है रहे पुरसुकून, ताकि मेरी जो रूह है उसमें सुकून रहे। उनके मुतालिक जो मेरी बुराई करते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं उनके मुतालिक मुझे वसवस ना हो, मैं इनकी जो बुराई है वो न सुनूं, मैं अपनी सच्चाई पे चलूं, मैं किसी की बुराई ना करूं। रहे बुरी मेरी रूह डोल की तरह सबके लिए हकीर, और मेरी ज़िंदगी जो है या मेरी रूह जो है ये हकीर रहे, यानी इसमें नरमी। अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी में नरमी अता कर के और मुझे इन बुरी चीज़ों से बचाओ। तो आपके लिए ये लेसन है, ये कंप्लीट आज हो रहा है। इसमें क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, ग्रंथ साहब सेज दैट द बैक बाइटर कैरीज द बर्डन ऑफ हिज ओन सिन्स। यानी गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मशहूर किताब है, इस पे कहा गया है कि जो बैक बाइटर होता है यानी चुगलखोर होता है, वो अपने ऊपर मुफ्त में एक बहुत बड़ा बोझ लेकर जाता है। वाइल एज लॉर्ड बुद्धा, जबकि लॉर्ड बुद्धा कहते हैं दैट मैन शुड लिव अ लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच। इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए किस पे, सच्चाई के ये सच्चाई पर। अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है कि सर्वेंट ने क्या लाया। अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट, जब सर्वेंट से पूछा गया कि आपने दोनों बार जुबान क्यों लाई, इट इज द टंग दैट इश्यूज गुड एज वेल एज द बैड वर्ड्स। तो इसने जवाब अपने मालिक से दिया, जुबान ही ऐसी चीज है जिसमें से अच्छे और बुरे अल्फाज निकलते हैं। जिस वक्त इसमें से अच्छे अल्फाज निकलते हैं तो ये सबको पसंद आती है, और जब इसमें से बुरे अल्फाज निकलते हैं तो ये सब इससे नफरत करते हैं। एज देयर इज नथिंग बेटर दैन अ गुड टंग, क्योंकि अगर हम अच्छी जुबान इस्तेमाल करें तो इससे अच्छी चीज़ बाजार में नहीं है, तो कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर हम बुरी जुबान इस्तेमाल करें तो इससे बुरी चीज़ बाजार में और कोई नहीं है। तो यही वजह है कि सर्वेंट ने यानी नौकर ने मालिक के कहने पर दोनों बार जुबान ही खरीद कर लाई। तो इसके बाद है राबी सिमन वांटेड टू टीच। राबी सिमन ने अपने शागिर्दों को क्यों, यानी चौथे 5वें सवाल का जवाब है, राबी सिमन ने अपने नौकरों को क्यों, ये अपने शागिर्दों को क्यों खाने पे बुलाया, वो इन्हें लेसन देना चाहता है ताकि वो जिंदगी में सच्चाई की बात करे, वो चुगलखोरी से परहेज करे और नरम जुबान अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करे। तो यही है आंसर इसका। आज इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। घर में रहिए और सेफ रहिए।